ना, मोहिनी नहीं है। और एक बार ये स्त्री का मुख देखकर चरणों में जरूर देखेंगे, क्योंकि शास्त्र यही कहता है कि स्त्री का बार बार मुख न देखें। अपनी युवती पुत्री के विषय में भी ये बात, तरुणी के लिए भी ये बात कही है कि सम्मान करें उसका, क्योंकि वहां लक्ष्मी है, वो रूठ ना जाए। लक्ष्मी के मुखमंडल पर श्रीवास रहता है, और आपके उसके मुखमंडल पर बार बार आपकी असभ्य दृष्टि गई तो लक्ष्मी रूठ सकती है, सरस्वती रूठ सकती है। इसे हठात उसके सौंदर्य में आपका कोई कुत्सित भाव न जगे, नहीं तो लक्ष्मी रूठ जाएंगी। देवताओं ने देखा, ऐसा नहीं था कि देवता नहीं देख रहे थे, देख तो सभी रहे थे, रूप पर तो सभी आसक्त हो गए थे। और जब देवताओं ने देखा और वो रूप आसक्त हो गए, तो एक आचरण है, आचार है कि स्त्री के मुख से एकदम ध्यान हटाकर चरणों में जाना चाहिए। और ये कुटिचक बहुदक के लिए बात कही गई है। जब भिक्षा लेने जाओ और वहां युवतियां मिलें, तरुणियां मिलें, किशोरियां मिलें, तब उनके मुखमंडल पर ध्यान न रहे, चरणों में ध्यान रहे, आपका वैराग्य सधेगा। और उसे अन्नपूर्णा मानकर कमंडल आगे करना। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। तो सभी देवगणों ने भगवान के मुखमंडल से ध्यान हटाकर जब चरणों में देखा तो धन्य है नारायण, ऐसा कहने लगे कि देखो ये नारायण नारी बनकर आ गया, मोहन मोहिनी बनकर आ गया, स्वामी स्वामिनी बनकर आ गए, रमापति रमा बनकर आ गए, हमारी हित के लिए। घट छीन लिया भगवान ने। आओ मैं बांट देती हूं। भगवान ने पहले घट देवताओं को पिलाया, सारा रेता कर दिया घट। मोहिनी के मन में खोट है ऐसा जानकर राहु उनको ताड़ गया। ये इतना चालाक ग्रह है राहु, ये मोहिनी का मन पहचान गया। ये मोहिनी के मन में द्वैत को जान गया कि इनको तो वात्सल्य कर रही है और इन पर कुछ चेष्टाएं, रूप की तिरछी चितवन, तिरछी दृष्टि इन्हें रूपासक्त कर रही है, उन्हें भावासक्त कर रही है, इन्हें कामासक्त कर रही है, उन्हें प्रेमासक्त कर रही है। इन्हें तो देख रही है पुत्र की तरह से, उन्हें देख रही है असभ्य अशिष्ट पुरुष की तरह से। इस नारी की नेत्रों में कैसी चपलता। ये जब देवताओं को देखती है तो उन्हें अपना मान रही है, देवताओं को देखती है तो पुत्र समझ रही है, उन्हें भक्त समझ रही है, उनके प्रति प्रेमासक्त है। इनको देखती है तो कामासक्त है, इनके काम को जगा रही है, उनके प्रेम को जगा रही है, उनके योग को जगा रही है, इनके भोग को जगा रही है। बड़ी चालाक स्त्री है। ये है कौन? और ये कई बार माताएं ऐसा करती हैं। अद्भुत है इन माताओं में, धन्य है, ये वंदनीय है। ये ऐसा श्रृंगार करते हैं कि पुत्र को भी अच्छा लगता है, पति को भी अच्छा लगता है, पिता को भी अच्छा लगता है, सास ससुर को भी अच्छा लगता है। हमारे जैसे संत महात्माओं को भी बुरा नहीं लगता। माताएं सभ्य तरीके से खड़ी हैं। पर भैया कुछ ऐसा ना करो जिसमें आपकी डिग्निटी चली जाए, जिसमें आप डिस्कम्फर्ट फील करें कि गुरुजनों के सामने जाएं तो जाएं कि न जाएं। अब पिता सामने खड़ा है, जाएं कि न जाएं, अपनी हैं तो क्या करें। ये तो आपको देखना है, अपनी डिग्निटी, अपनी अस्मिता, अपनी स्वाभाविकता। मां ये जानती है ऐसा करना, मां को पता है क्या करना है। वो एक इस तरह के सभ्याचरण में रहती है कि पुत्र आए, पति आए, अतिथि अभ्यागत आगंतुक आए, संत आए, महात्मा आए, घर में कथा कीर्तन हो, विवाह का प्रसंग हो, घर में लोकाचार हो, सभ्याचार हो, ये एक ही तरीके में रहती हैं। भैया ये भारत की नारी हैं, इन्हें पता है क्या करना है, कब और कितना किस तरह से श्रृंगार का अतिरेक करना है, इन्हें पता है। कोई इन्हें ज्ञान देने ना आए। कुछ लोग ज्ञान देने चले जाते हैं कि ऐसे कपड़े पहनती हैं, वैसे कपड़े पहनती हैं। अगर ये नहीं सजेंगी तो पेड़ को सजाएं। आप अपनी दृष्टि ठीक करिए।
इन्हें ज्ञान दे रहे हैं लोग, ऐसे वैसे कपड़े पहनती हैं तो इसलिए सब देश में गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ आपके दिमाग में है, इनके कपड़ों में नहीं है।